भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश, रक्षा जैसे कई विषयों पर चर्चा, कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों की साझेदारी ने विश्व चुनौतियों और कल्याण के लिए उठाया कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा भी उठाया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दिया भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द पूरा करने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के जोखिम को कम करने के उपायों पर राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का किया उद्घाटन। कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए विकसित करनी होगी डायनेमिक व्यवस्था। लोकल प्लानिंग पर दिया जोर। कहा, ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी की अपनी ताकत से हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार कर सकते हैं बेहतर मॉडल। भारत और अमेरिका देंगे व्यापारिक रिश्तों को नई उड़ान। दोनों देशों की वाणिज्यिक वार्ता में सेमीकंडक्टर में सहयोग पर बनी सहमति। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनकी अमेरिकी समकक्ष जीना रायमोंडो के बीच वार्ता में टैलेंट, इनोवेशन और समावेशी विकास पर वर्किंग ग्रुप की शुरुआत पर रजामंदी। राजस्थान में वीरांगनाओं के अपमान पर गरमाई सियासत। धरना दे रही शहीदों की विधवाओं को पुलिस ने जबरन उठाया और पहुंचाया घर। बीजेपी का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, जिस प्रकार की बदसलूकी हो रही है वो दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार करने का आरोप। अहमदाबाद टेस्ट में ख्वाजा और कैमरन ग्रीन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 480 रन पर समाप्त। आर अश्विन का कमाल, बने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बिना किसी नुकसान के बनाए 36 रन। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी के बीच पहली भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठक हुई, जिसमें कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। ऑडियो विजुअल, साझा निर्माण, सोलर टास्क फोर्स और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी सहमति पत्रों पर का भी आदान प्रदान हुआ। संयुक्त वक्तव्य में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। मजबूत दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई देने वाली ये बड़ी पहल है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पहली भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठक के दौरान मित्रता और गर्मजोशी साफ देखी जा सकती थी। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने किया। दोनों पक्षों ने संबंधों को और अधिक मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। ऑडियो विजुअल साझा निर्माण के लिए भी समझौता हुआ। समझौता पत्र का आदान प्रदान सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के बीच हुआ। दोनों देशों के बीच सोलर टास्क फोर्स और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी पत्रों का भी आदान प्रदान हुआ। संयुक्त वक्तव्य में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का जिक्र किया। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की घटनाओं को चिंताजनक बताया। उन्होंने इस मामले को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के सामने रखा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने उन्हें जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीजी के समक्ष रखा
और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परस्पर शैक्षणिक मान्यता संबंधी एक तंत्र स्थापित किए जाने को छात्रों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने सौर ऊर्जा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सराहा। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंद प्रशांत सहित समुद्र क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों में सहमति बनी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता इसी साल तय कर लिया जाएगा। We also agreed on an early conclusion of our ambitious, comprehensive economic cooperation agreement as soon as possible, and I'm hopeful that we'll be able to finalise that this year. This transformational deal will realise the full potential of the bilateral economic relationship, creating new employment opportunities and raising living standards for the people of both Australia and India. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच हुए ऑडियो विजुअल साझा निर्माण समझौते को अहम बताया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अमृतपाल सिंह, सुधीर यादव और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफॉर्म NPDRR के तीसरे सत्र का आज उद्घाटन किया। NPDRR आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक बहुहितधारक मंच है। बदलती जलवायु में स्थानीय सहनीयता का निर्माण विषय पर इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अभिनव विचारों और पहलों और उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां रखे उपकरणों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। 2023 के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को इस पुरस्कार से नवाजा गया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में असामान्य सेवा देने के लिए इन दोनों संस्थानों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आपदा राहत बलों की दुनिया भर में सराहे जाने का भी खास जिक्र किया। हाल में तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है और ये बात हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरफ बढ़ाया है उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में वुमन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट भी वुमन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को गति देगा। बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने
अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं और उनमें से अधिकतर घर महिलाओं के नाम हैं। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। और घोटालों की जांच की आंच अब लालू प्रसाद यादव के परिजनों तक के घर तक पहुंच गई है और ये जांच तेज हो रही है। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव के परिजनों और करीबियों के दिल्ली और बिहार स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं दूसरी ओर शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली और अदालत ने उन्हें 7 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव और उनके परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लालू के परिवार वालों के बिहार और दिल्ली स्थित तमाम ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक साथ छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटियों के आवास, गुरुग्राम में एक प्राइवेट बिल्डर के दफ्तर समेत बिहार में अलग अलग शहरों में चली। लालू परिवार के करीबी रहे पूर्व राजद विधायक सैयद अबू दोजाना के आवास पर फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई। अब दोजाना लालू परिवार के करीबी हैं और पटना के सगुना मोड़ स्थित बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल का काम देख रहे थे। अबू दोजाना पर लालू परिवार की कई और कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा। बीजेपी ने इस मामले में लालू परिवार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। दरअसल लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद के परिवार और उनके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों से सीबीआई ने लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती सहित कुछ करीबियों से पूछताछ की है। आरोप है कि 2004-2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी। उधर दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नहीं दिख रही। सीबीआई के बाद सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार किया है। ईडी की ओर से शुक्रवार को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी के अधिकारियों के मुताबिक सिसोदिया अपने जवाब में टाल मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। वहीं सीबीआई से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होगी। बीजेपी इस मामले में लगातार केजरीवाल सरकार पर हमला कर रही है।
किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता से ईडी कल पूछताछ करेगी। ईडी ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में कविता को समन भेजकर दिल्ली में 9 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च को पेशी का अनुरोध किया था। नीरज सिंह और विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सरकार का लक्ष्य है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। 4 धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं और बाबा केदार की कृपा से पिछली बार यात्रा हमारी ऐतिहासिक हुई थी। इस बार भी चूँकि अभी तक 2 लाख से ज़्यादा पंजीकरण अभी तक हो चुके हैं और लगातार चूँकि पंजीकरण हो रहे हैं, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की यात्रा और बड़ी होने वाली है। उसके मद्देनज़र सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में बाघों को दोबारा बसाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 2 बाघों के एक जोड़े को माधव नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। इन बाघों में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक 4 वर्षीय नर और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 3.5 साल की बाघिन को लाया गया है। बाघों के इस जोड़े को पार्क में एक विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में रखा गया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय समुदाय के लिए पर्यटन संबंधी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के मामले में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। और चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए नित नए प्रयोग और संचालन करती है, जिससे कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। इसी कड़ी में बेंगलुरु में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इलेक्शन हैकाथॉन 2023 को लॉन्च किया। हैकाथॉन के अंतर्गत 3 चुनौतियां रखी गई हैं और इसे 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इनमें विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर उजागर हुए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाना है और आर्थिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश के अवसरों को अधिकतम करना है। भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला और इनोवेशन पार्टनरशिप MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। One of the major outcomes of the commercial dialogue was the Memorandum of Understanding on establishing semiconductor supply chain and innovation partnership under the framework of the India-US commercial dialogue. And I'd like to express my gratitude to Secretary Raimondo for her leadership in making this new engagement on semiconductor cooperation happen. It was due to her personal efforts and her leadership that we were able to come to a common understanding, which I am confident will help us, both the US and India, in expanding mutual cooperation and ultimately
ensuring resilience in the supply of semiconductors, something which has had serious consequences to the economies of both countries. अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने कहा कि आज भारत को विश्वसनीय सेमीकंडक्टर आपूर्तिकर्ता की आवश्यकता है। इस काम में अमेरिका न केवल भारत की पूरी सहायता करेगा बल्कि वो हरित ऊर्जा सहित संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा। We signed a memorandum of understanding around coordinating our supply chain, our semiconductor incentives. I want to be clear about this. The United States would like to see India achieve its aspirations to play a larger role in the electronic supply chain. And the MOU that we signed is designed to help achieve that goal. And we've already begun with action as against that MOU, tasking both the Indian and American semiconductor industries to prepare an assessment of where they have gaps and lack of resiliency in the supply chain, and that will guide our work. इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड को लेकर शनिवार दोपहर 1 बजे नीति आयोग में एक समीक्षा बैठक होगी। बैठक में नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, फार्मा सचिव, DGICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधिकारी हिस्सा लेंगे। बीते 2 महीने से देश में इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए समीक्षा बैठक की। मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए समीक्षा बैठक की। राज्यों को सतर्क रहने और स्थिति पर बारीकी से निगरानी करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। भारत सरकार स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ काम कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के लिए राज्य सरकार का हर संभव सहयोग कर रही है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है। बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन के टाइटल वाली विवादास्पद 2 भागों वाली सीरीज साल 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब करने का प्रयास करती है। विपुल पटेल के प्रस्ताव पर बीजेपी विधायक मनीषा वकील, अमित ठाकर, धवल सिंह जाला और मंत्री हर्ष सांघवी ने समर्थन किया। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद स्पीकर शंकर चौधरी ने कहा कि बीबीसी का प्रयास निंदनीय है। सदन ने केंद्र को अपना संदेश भेजने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। राजस्थान में वीरांगनाओं के कथित अपमान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी को पुलिसकर्मी उनके गांव छोड़ आए। जिनसे मिलने आए किरोड़ीलाल मीणा को जब वो गांव जा रहे थे, रास्ते में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को गिरफ्तार कर कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई है। राजस्थान की सियासी हवा मार्च के महीने में ही आग बरसा रही है। शुक्रवार को पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाओं के धरने को जबरन खत्म करने के बाद आज सुबह सामोद बालाजी के दर्शन करने जा रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बीच रास्ते में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किरोड़ीलाल मीणा ने पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। मीणा ने ट्वीट किया, पुलिस का एक सांसद के साथ में ये कैसा व्यवहार है। हिरासत में लेने के लिए मेरे साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। सरकार कान खोलकर सुन ले, इस तानाशाही के बाद मैं झुकने और रुकने वाला नहीं हूँ। शहीदों की वीरांगनाओं को हर हाल में न्याय दिलवा कर रहूंगा। मीणा की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही सांसद के समर्थक सड़कों पर उतरने लगे। विरोध में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे और लालसोट दौसा हाईवे पर जाम लग गया। तबीयत खराब होने के बाद किरोड़ीलाल मीणा को SMS अस्पताल लाया गया, जहां सैकड़ों समर्थक भी पहुंच गए। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी राज्यसभा सांसद से मिलने SMS अस्पताल पहुंचे और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। ऐसे कोई दुर्दांत
आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता। जिस राजस्थान में खुले में आतंकवादी अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, उसमें एक जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार लगातार आज उनकी तबीयत काफी खराब इस कारण से हुई है। उनके संग जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई। इससे पहले जयपुर में धरना दे रही वीरांगनाओं को पुलिस ने देर रात 3 बजे जबरन उठा लिया और वीरांगनाओं को उनके घरों तक अलग अलग एम्बुलेंस में भेजा गया। वहीं उनके परिजनों सहित 8 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। समझाइश किए जाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे, इस वजह से आज इनको सुबह 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अभी थाने पर मौजूद है, जिनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल करवाए जाकर इनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। राजस्थान में पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के साथ पुलिस की कथित बदसलूकी की घटना की गूंज दिल्ली में भी गूंजी। भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्थान में जिस तरह से वीरांगनाओं का बलिदान, परिवारों का जो अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हो रही है, वो मानसिकता दिखाती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लगातार जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात रही है, हमेशा सेना का तिरस्कार करा है। बता दें कि वीरांगनाएं 3 मुख्य मांगों को लेकर 5 दिन से कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी थी। उनका आरोप है कि राज्य सरकार के मंत्रियों ने जो घोषणाएं की थी, उन्हें सरकार ने पूरा नहीं किया। कि हम बोलते हैं ना तो पीछे नहीं हटते हैं, मंत्री ऐसे खेलते हैं और 20 मिनट बाद नहीं घोषणा करके पीछे हटते हैं, तो हम नहीं मान सकते। जान निकल जाएगी, पर हम तो बिल्कुल लिखित में चाहिए हमारे को। तो ना तो कांग्रेस से मतलब है, ना जनता पार्टी से मतलब। हमारी मांगे पूरी कर दो, हमारी सरकार बोल के आई है, उस मांगों को पूरी कर दो। हमारे को तो कोई सा भी नेता नहीं छूटा। वहीं पूरे मामले में राज्य सरकार का रुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। राज्य के विभिन्न जिलों में होली के दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई। इनमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल हो गए। राजधानी पटना में विभिन्न स्थानों पर हुई झड़पों में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 हथियार और 1 एयरगन भी बरामद हुई। जमुई जिले के सिकंदरा नगर पंचायत मुख्यालय में होली के दिन गाड़ी पर रंग डालने के विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 1 बच्ची और 1 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट हुई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र में पुसहो गांव में एक महिला की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतका रेखा देवी का होली को लेकर कुछ लोगों से विवाद था। और अब बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी पहली पारी में बगैर कोई विकेट गंवाए 36 रन बना लिए। भारत ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से अभी फिलहाल 444 रन पीछे है। कप्तान रोहित शर्मा 17 तो शुभमन गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर हैं। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। श्रेष्ठत्वं